नमस्कार सभी को दोस्तों। हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रेम की एक अधूरी कहानी। रात का सन्नाटा गहरा था। चांदनी हल्की रोशनी से धरती पर बिखर रही थी, जैसे किसी की यादों की परछाइयां दिल पर उतर रही हो। उसी चांदनी के नीचे एक पुरानी हवेली के बरामदे में अन्य खड़ा था, खोया हुआ, सोच में डूबा हुआ। उसके हाथों में एक पुराना पत्र था जो वर्षों पहले किसी ने लिखा था, लेकिन वह उसे आज ही मिला था। शब्द धुंधले हो चुके थे पर भावनाएं अब भी जिंदा थी। यह पत्र राधा ने लिखा था, वही राधा जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठा था, पर जिसे वक्त और परिस्थितियों ने उसे छीन लिया था। अनय और राधा की प्रेम कहानी किसी कविता से कम नहीं थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राधा हंसमुख और चंचल थी, जबकि अनय गंभीर और गहरी सोच वाला। उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती, उनकी हंसी कभी नहीं थमती थी। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। राधा एक हादसे का शिकार हो गई और उसके परिवार वालों ने जबरन शहर से उसे दूर भेज दिया। अने उसे बहुत तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया, पर उसका प्रेम ठहरा रहा। आज इतने वर्षों बाद अनय को यह पत्र मिला। इसमें लिखा था, अनय, अगर कभी यह पत्र तुम्हारे हाथ लगे तो जान लेना कि मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं। मैं मजबूर थी, पर मेरे दिल का हर कोना अब भी तुम्हारा है। शायद हम इस जन्म में न मिल सके, पर अगली जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। आंसू अनय की आंखों से छलक पड़े। वह उस हवेली के दरवाजे के पास आया और आसमान की ओर देखा। चांद अब भी चमक रहा था, वैसे ही जैसे उसकी यादें। अनय देर तक आसमान की तरफ ताकता रहा। चांद की शीतल रोशनी उसके हृदय की जलती अग्नि को शांत नहीं कर पा रही थी। पत्र की इबादत उसके मन में घूम रही थी। शायद हम इस जन्म में न मिल सके, पर अगले जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। अनय ने अपने जीवन को राधा के बिना जीना सीख लिया था, पर उसने कभी किसी और को दिल में जगह नहीं दी। जीवन के इस पड़ाव पर आकर, जब उम्र ढल रही थी और स्मृतियां धुंधली हो रही थी, यह पत्र उनकी पुरानी भावनाओं को पुनर्जीवित कर गया। उसने निश्चय किया कि वह राधा को खोजेगा। अनय ने राधा के पुराने पते पर जाने का निश्चय किया। वह शहर के उस मोहल्ले में पहुंचा जहां कभी उनकी हंसी गूंजा करती थी। वहां अब अजनबी चेहरे थे, पर कहीं न कोई उसे पहचानता था। एक वृद्ध महिला ने उसे ये बताया, राधा बहुत सालों पहले चली गई थी, पर जाते जाते वह हमेशा तुम्हारा नाम लिया करती थी। वह एक आश्रम में रहने लगी थी। शायद वहीं तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले। अनय की आंखों में आशा की एक छोटी सी लोज जल उठी। वह उस आश्रम की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर एक साध्वी ने बताया कि राधा वहां से कुछ वर्षों तक रही, पर अब वह वहां से नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि वह कहाँ गई है? अन्य ने कांपती आवाज में पूछा। साध्वी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह अब भी तुम्हारी राह देख रही है। वह हर पूर्णिमा की रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती है, शायद किसी का इंतजार करती है। अन्य की आंखों में आंसू आ गए। अब बस कुछ ही घंटे बचे थे पूर्णिमा की रात आने में। अन्य ने मंदिर की सीढ़ियों पर जाने का निश्चय किया। राधा और अन्य की फिर वही मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देख हैरान रह गई। उसकी आंखों में बहते पानी ऐसे बहा जैसे सदियों अरसे बाद सूखे खंडहर में बरसों बाद बरसात हुई हो। वे एक दूसरे के गले लग गए और दोनों के साथ जीने मरने का फैसला किया। वे जानते थे कि उसके परिवार कभी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उनका मिलना रुका नहीं। यह प्रेम छुप छुप कर मिलने लगा था, जहाँ हर मुलाकात एक चोरी की होती थी और हर विदाई एक अधूरी आस। शहर के पुराने घाट के पास, जहाँ रात को सन्नाटा पसरा था, वही राधा और अनय की मुलाकातें होती थी। चांदनी रात में जब पूरा शहर सोता, तब वे जागते थे, एक दूसरे की आंखों में अपनी तकदीर को खोजते हुए। अनय, क्या हमारा प्रेम यूं ही अंधेरे में ही छिपा रहेगा? राधा ने उदास स्वर में कहा। अगर यही हमारे प्रेम की परीक्षा है तो मैं इसे हंसकर सह लूंगा। अनय ने उसके माथे को थामते हुए कहा। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द अनय से छिपा नहीं था। समाज की दीवारें उनकी प्रेम कहानी पर भारी पड़ने लगी। जब उनके घर वालों को उनके चोरी छिपने मिलने की भनक लगी, तो राधा को घर में कड़ी निगरानी में रखा जाने लगा। अनय मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, पर प्यार अपनी राह खुद बना लेता है। राधा ने अपनी एक सही के माध्यम से अन्य को एक चिट्ठी भिजवाई। आओगी ना? घाट के पास वही पुराना पीपल पेड़, मैं इंतजार करूंगी। अनय ने पत्र पढ़ते ही बिना एक पल गंवाए रात के अंधेरे में घाट की ओर कदम बढ़ा दिए। उस रात जब अनय घाट पर पहुंचा, तो राधा पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे वो डर रही हो कोई देखने लगे। राधा,
अब और नहीं, चलो भाग चलती हैं। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। काश यह इतना आसान होता अनन्या, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। तो क्या हम यूं ही दूर रहेंगे? नहीं अनन्या, जब यह दुनिया हमें अलग रखेगी, हम इन रातों की छाँव में मिलते रहेंगे। हमारा प्यार किसी की सीमा में नहीं बंध सकता। वह रात उनके लिए समय की आखिरी कड़ी थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसने छुप-छुप कर मिलने की खबर किसी ने घरवालों को दे दी और अगले ही दिन राधा को शहर से दूर भेज दिया गया। हमेशा के लिए नया शहर, नए लोग, पर मन वही अटका था जहाँ अनय था। हर शाम जब सूरज डूबता, उसे घाट की सीढ़ियां याद आती। हर पूर्णिमा की रात वह खिड़की से चांद को देखती और सोचती, क्या अनय भी उसे देख रहा होगा, उसे याद कर रहा होगा? क्या प्यार यही का प्यार करने का यही अंजाम होता है? वह खुद से सवाल करती है। उसकी रातें करवटों में कटती और हर सुबह उसे एक ही उम्मीद रहती, शायद कोई अनय का कोई संदेश आए, कोई निशानी, कोई खबर आए। लेकिन हर दिन सूना ही बीत जाता। इधर अनय का भी यही हाल था। वह हर रोज उसी घाट पर जाता जहां कभी वे चोरी छिपा मिला करते थे। पानी में राधा की परछाई को खोजता, हवा में उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता, पर अब वहां केवल सन्नाटा था। राधा तुम कहाँ हो? वह खुद से ही पूछता। उसने राधा को खोजने की बहुत कोशिश की। उसके पुराने घर के आसपास वह भटका, उसकी सहेलियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि राधा के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। वह रातों को जागता, चांद को तकता और उसकी यादों में डूबा रहता। उसके लिए हर दिन एक जंग थी जिसमें उसे हारना मंजूर था, पर राधा को भूलना नहीं। राधा और अनय अलग अलग शहरों में थे, पर उनकी तड़प एक थी। जब हवा तेज चलती, राधा को लगता यह अनय की पुकार है। जब बारिश गिरती, अनय को लगता कि यह राधा के आंसू है। वे दोनों जानते थे कि उनका प्रेम अधूरा रह गया है, लेकिन यह अधूरापन है उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। राधा और अनय के बीच की दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन उनकी आत्माएं जब भी एक दूसरे को पुकार रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन उनकी तड़प कम नहीं हो रही थी। हर दिन, हर पल उनके दिलों में एक ही ख्वाहिश थी, बस एक बार उसे देख लूं, बस एक बार उसे मिल लूं। जहां से कोई संदेश और कोई खबर, कोई निशानी आ सकती थी, उसे लगता था कि कभी अचानक अनय सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसकी आंखों में झांककर वही पुराना प्यार जता देगा। वह मंदिर जाते जहां वे कभी जाया करते थे, वहां हर चेहरा उसे अन्य का ही तरह दिखता। वह चाहती थी कि भीड़ में कहीं न कहीं एक झलक अन्य की मिल जाए, बस एक नज़र जो उसकी बेचैनी को थोड़ा सुकून दे सके। क्या वह भूले? क्या वह मुझे भूल तो नहीं गया? यह सवाल हर रोज उसके दिल में उठता, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा जवाब देती, नहीं, प्रेम अगर सच्चा हो तो उसे कभी भुलाया नहीं जाता। उधर अनय का भी यही बुरा हाल था। वह हर अजनबी के चेहरे में राधा को ही खोजता, हर मंदिर की सीढ़ियों पर उसका इंतजार करता। रातों को जब हवा उसके चेहरे को छूती तो उसे लगता जैसे राधा ने उसके गालों को छू लिया हो। जब हल्की बारिश होती तो उसे लगता था कि जैसे राधा की शिश्कियां उसके कानों में गूंज रही हो। क्या वह मुझे भी याद करती होगी? हर दिन इस सवाल में उलझा रहता। हर बार मन कहता, अगर प्रेम सच्चा है तो तड़प भी सच्ची होगी। एक दिन अनन्या ने ठान लिया, अब और नहीं, उसे राधा को देखना है, उसे पाना है। उसने अपने सारे पुराने रिश्तों को खंगाला, हर उस जगह गया जहाँ राधा के होने की संभावना थी। और फिर एक दिन उसे खबर मिली, राधा उस शहर के एक छोटे से मंदिर में हर पूर्णिमा की रात जाती है। रात गहरी थी, चांद अभी पूरी शीतलता के साथ आसमान में चमक रहा था, मानो इस रात पर गवाह बनने के लिए ही आया हो। अन्य की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि आज वह राधा से मिलने वाला था। अन्य मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें हर तरफ राधा को ही खोज रही थी। क्या वह सच में आएगी? यह सिर्फ एक वहम था। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसकी आंखों में नमी ला रहे थे। तभी मंदिर के प्रांगण में हल्के कदमों की आहट हुई। सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, पर अनय की आंखें उसे देखते ही पहचान गई, राधा। वर्षों की दूरी, सारी मजबूरियां, हर दर्द, हर तड़प, सब कुछ उस क्षण में ही मिट गया। जब उसकी आंखें खुली, राधा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक चमक भी थी, सच्चे प्रेम की चमक। अनय, राधा की आवाज कांपी। अनय आगे बढ़ा, लेकिन शब्द कहीं खो गए। उसका गला भरा आया। बस उसने अपनी बाहें फैलाई और अगले ही क्षण राधा उसके सीने से लग गई। वह पल स्थिर हो गया, समय थम सा गया था। तुम आए, मुझे पता था तुम आओगे, राधा ने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, राधा। तुम क्यों चली गई थी?
मजबूरी थी, पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। अब कोई मजबूरी हमें अलग नहीं कर सकती। अनय ने उसका हाथ थाम लिया। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अनय, मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी, पर मैं खुश हूँ कि जाते जाते तुम्हें देख पाई। अनय चौंक गया। यह तुम क्या कह रही हो? राधा कुछ नहीं बोली, बस उसकी हथेलियों को अपने गालों से लगा लिया, और राधा उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली गई। दोस्तों, कई प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं, जैसे राधा और अनय दोनों ने स्वीकार कर लिया अपनी समर्पण भावना को। शायद उनकी आखिरी मिलना ही, उनके बाद कभी न मिलना, ये उनके प्रेम का सबसे बड़ा त्याग था। आज की कहानी का अंत थोड़ा दर्दनाक रहा, पर क्या करें, शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो फिर बताइए, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।